स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12th क्लास के केमिस्ट्री का जो है 6 लेसन, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं पराक्रम, यानी इसको हम धात्विकी यानी मेटालर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसके टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और बच्चों एक बात और सुन लो कि इसमें जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं या जो है हम लोग के बिहार बोर्ड के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बाबू इसको। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग का है यह है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। भाई देखिए इसमें से कौन सा धातु है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबू पूछ रहा है, सोना दिया है, चांदी, कॉपर और सोडियम, बताइए इसमें से कौन धातु है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बाबू तो यह है सोना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म में किसका आवश्यक घटक है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक है, किससे बना होता है, सब बताओ। तो इसमें देखिए NaCl, AgNO3 दिया है और ओलिक एसिड दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद रखिए, यहाँ पे हो जाएगा AgBr। क्या हो जाएगा? AgBr। सब्जेक्टिव में इसको अध्ययन भी किए हैं कि कौन कौन से पदार्थ को मिलाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में पढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का है बाबू कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सबसे पहली बात बाबू कि किसे कहते हैं सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क वह अयस्क होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर। जैसे कि मैं बता सकता हूं बाबू यहाँ पे, जैसे ZnS, PbS, HgS, Cu2S। तो ये जो भी अयस्क हम बोर्ड पे लिखे हैं बाबू, यहाँ ZnS है, जिंक ब्लेंड है, PbS का नाम क्या होता है? गैलेना होता है, GSC नेबार होता है, Cu2S कॉपर ग्लांस होता है। तो देखो इसमें बाबू सब अयस्क में लास्ट में आपको क्या मिल रहा है बताइए? तो सल्फर मिल रहा है। तो ये सब जो क्या है? सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। और इस सल्फाइड अयस्क को शुद्ध करते हैं ना बाबू हम लोग, तो इसको शुद्ध करने का जो विधि होता है उस विधि का नाम है फेन प्लवन विधि या फेन उत्प्लवन विधि। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं कि इस विधि में जो है हम लोग क्या करते हैं कि सल्फाइड अयस्क जो होता है ना, उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं, ठीक है। और तोड़ करके इसे हम एक बीकर में डालते हैं। किस में डालते हैं बाबू? बीकर में। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे। ऐसे एक बीकर होता है, इसमें हम लोग क्या भर देते हैं? जल और तारपीन का तेल या पाइन तेल को भर देते हैं। और उसके बाद से इसमें जो है संपीड़ित वायु को प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है? इसमें फेन बनने लगता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं फेन प्लवन विधि। और फेन के साथ जो है सल्फाइड अयस्क शुद्ध कण कहाँ चल जाता है? ऊपर है, गैंग नीचे तली में क्या होता है? बैठ जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं फेन प्लवन विधि। तो ध्यान से सुनिए, पहले इसको कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किस विधि से बाबू? तो फेन प्लवन विधि से। किस विधि से? फेन प्लवन विधि से। एक बात और सुनिए पहले, यहाँ पे जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ये कह रहा है गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है बाबू जिंक, एसन दिया है, टिन, लेड दिया है, सिलिकॉन दिया है और यहाँ पे सिल्वर दिया है। तो गैलेना किसका अयस्क है? अभी बताया था ना, गैलेना का सूत्र क्या होता है? PbS होता है। क्या होता है? PbS। तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा Pb। लेड का अयस्क होता है गैलेना। चलिए एक बात और समझिए, प्रगलन क्या होता है? प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि जो होता है उस विधि, प्रगलन मतलब क्या? धातु गलित अवस्था में प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो है प्रगलन विधि में किस धातु के, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। किसका उपयोग करते हैं बताइए? रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं। जैसे सिंपल रहेगा तो कार्बन का, और थोड़ा जो है क्या रहेगा? हार्ड रहेगा, कठोर रहेगा तो कोबाल्ट, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का। जैसे कि यहाँ पे क्या है देख सकते हैं ऑक्साइड, जैसे मान लो कि जिंक ऑक्साइड है बाबू, और जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा देंगे? कार्बन से। तो बन जाएगा यहाँ पे जिंक प्राप्त हो गया और यहाँ पे बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो सिंपल सा विधि है। लेकिन वही अगर जो है थोड़ा सा जो है कठोर कंपाउंड्स होता है या ऑक्साइड होता है, तो उसको हम लोग अपचयन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। वात्या भट्टी, सबसे पहले तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, वात्या भट्टी क्या होता है। तो वात्या भट्टी को हम लोग कहते हैं बाबू ब्लास्ट फर्नेस। क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस इंग्लिश में कहते हैं। और वात्या भट्टी के द्वारा ही आयरन का निष्कर्षण होता है। किसका निष्कर्षण होता है? आयरन का। यानी आयरन के ऑक्साइड से आयरन की प्राप्ति जो होती है वो किस भट्टी के द्वारा होती है? वात्या भट्टी के द्वारा होती है। जैसे आप लोग ये भी पढ़े हैं कि आयरन टोटल जो है 4 प्रकार के होता है।
नहीं, 3 प्रकार के होता है, ढलवा आयरन होता है, पीटो आयरन होता है, स्टील होता है। और स्टील जो होता है 4 प्रकार के बताए थे आप लोग को। तो ध्यान दीजिए, पहले वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, बताइए। कॉपर के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और यहां दिया है बाबू क्या, जिंक ऑक्साइड। तो बताइए आप लोग क्या होगा, आयरन का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड, क्योंकि वात्या भट्ठी से आयरन का निष्कर्षण होता है। चलिए बाबू देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है, बताइए। हम लोग पढ़े थे खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो हम लोग खनिज को परिभाषित किए थे कि भूखरण से प्राप्त वह पदार्थ जो तत्व और यौगिक दोनों रूपों में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं खनिज। और जब खनिज से धातु की प्राप्ति बहुत कम खर्च में और आसानी से होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू अयस्क। तो एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है बाबू, तो सबसे पहले होता है खनिज। क्या होता है, इस खनिज से क्या प्राप्त करते हैं, अयस्क। तो एक बात ध्यान दीजिए, सभी अयस्क को खनिज से प्राप्त किया जाता है। जितना भी अयस्क होता है उसको किससे प्राप्त करते हैं, खनिज से। लेकिन बाबू सभी खनिज से अयस्क की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन ये सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, खनिज से क्या प्राप्त करते हैं, अयस्क। तो सभी अयस्क को किससे प्राप्त करते हैं, खनिज से। लेकिन सभी खनिज से अयस्क की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट होगा, सभी अयस्क क्या है, खनिज होते हैं। चलिए, तो ये होगा आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। चलिए देखते हैं बाबू इसका जो है 8 नंबर क्वेश्चन, एकदम जो है खतरनाक क्वेश्चन है, और पढ़िए बढ़िया से इसको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। कौन है भाई जिंक का अयस्क नहीं है, यहाँ पे देखिए तो ZnS जिंक का अयस्क है, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लैंड्स भी कहते हैं इसको। ZnCO3 यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, सब जिंक का अयस्क है। लेकिन कौन नहीं है बाबू, ये है आपका Al2O3। ये जिंक का अयस्क नहीं है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इसको एल्यूमिना या कोरंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्यूमिना या कोरंडम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहे कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए ये भी खतरनाक क्वेश्चन है बाबू, कौन सा विधि का उपयोग करते हैं बताइए तो देखिए विद्युत अपघटनी शोधन। कौन विधि, विद्युत अपघटनी शोधन। जैसे कि आप लोग पढ़ाए थे ना कि हम लोग बीकर लेते हैं, इसमें विद्युत अपघटय का विलयन डाल देंगे, इसमें 2 चीज लगाते हैं बाबू। देखिए ये 2 गोरा डालते हैं ना ऐसे विद्युत अपघटनी शोधन में, एगो होता है आपके क्या, एनोड, और एगो होता है कैथोड। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एनोड होता है, देखो जो एनोड होता है ना बाबू, ये होता है शुद्ध धातु का। किस धातु का, ये होता है शुद्ध धातु का, नहीं गलत हो रहा है, अशुद्ध धातु का होता है। किस धातु का होता है, अशुद्ध धातु का। एनोडवा होता है अशुद्ध धातु का, और जो कैथोडवा है ना, ये होता है बाबू शुद्ध धातु का। किस धातु का, शुद्ध धातु का। देख लो अब होता क्या है कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं ना, तो गोल के एकरा पर चल जाता है, जाके निक्षेपित होने लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें जितना अशुद्धिया होता है ना, नीचे बैठ जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो बाबू इसको हम लोग जानते हैं, एक नाम देते हैं, बहुत अच्छा नाम है इसका, इसको कहते हैं एनोड मंड। क्या कहते हैं, एनोड मंड। तो इस एनोड मंड से ही आप लोग याद रखिएगा, अशुद्धि किसके नीचे, एनोड के नीचे। तो ये बताओ कि जो है विद्युत अपघटनी शोधन में जो है एनोड किस धातु का बना होता है। इसको पूछता है एग्जाम में, पूछा भी है कई बार कि विद्युत अपघटनी शोधन में एनोड होता है शुद्ध धातु का, और कैथोड क्या होता है, अशुद्ध धातु का होता है। तो यहाँ देख लीजिए, अब कहाँ तक वो पढ़े थे, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक ऑक्साइड को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक और हम लोग पढ़े थे मेटलर्जी में, भर्जन और निस्तापन। क्या पढ़े थे बाबू, भर्जन और क्या, निस्तापन। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ है। तो भर्जन में हम लोग पढ़े थे कि भर्जन वह प्रक्रम होता है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के सीमित मात्रा में, मतलब नहीं, वायु की उपस्थिति में
सांद्रित अयस्क को उसके द्रवण बिंदु के नीचे गर्म करके उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो एक बात सुन लीजिए, वायु के उपस्थिति में होगा ना तो वो होगा भर्जन, और वायु के अनुपस्थिति में होगा ना वो होगा निस्तापन। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा बाबू, भर्जन होगा। चलिए अगला देखते हैं बाबू, लोहे का मुख्य अयस्क बताइए। तो इसमें सब तो अयस्क है लोहे का, हेमाटाइट है, सिडेराइट है और क्या है, मैग्नेटाइट है, इनमें से सभी कह रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा बाबू, आयरन का प्रमुख अयस्क कौन होता है, बताओ धीरे से। तो हेमाटाइट, क्या होता है, हेमाटाइट। चलिए सिनेबार है HGS, PbS, SnO2 और PbCO3। बताइए तो सिनेबार कौन है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, HGS को, ये सिनेबार है। क्या है, सिनेबार। और ये अयस्क किसका है बाबू, पारा का। किसका होता है, पारा का अयस्क है, इसको मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है। चलिए और देखिए यहाँ पे बाबू जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। देखिए क्वेश्चन जो इसको जब पूछता है ना तो बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है। और एक बात याद रखिएगा, इस भूपर्पटी पर, थोड़ा इसको नोट में लिखवा रहे हैं साइड में, देख लीजिए, भूपर्पटी पर जो है ना सबसे ढेर मात्रा में पाया जाता है तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन, और 2 नंबर में होता है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम और उसके बाद क्या है, आयरन। इसमें देखिए, इसमें से चारों में से कोई अगर ऑप्शन में देता है तो देखिए यहाँ पे Fe दिया है, Zn दिया है, एल्युमिनियम दिया है, सिलिकॉन दिया है। तो बताइए तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन है, O2 नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सिलिकॉन होगा। क्या होगा, सिलिकॉन होगा। अगर धातु पूछता बाबू तो हो जाता क्या, बताइए, एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जो है भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में प्रयोजन धातु कौन है, एल्युमिनियम। 2 नंबर में होता है आयरन। ठीक है ना, तो पूछेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं, मैलाकाइट किसका अयस्क है बाबू, तो मैलाकाइट अयस्क है, पड़े हो ना, कॉपर का। किसका, कॉपर का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है भाई, क्या होता है बताइए तो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया बाबू, Cu2S, CuFeS, CuFeS2 और Cu2FeS2। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, इसका C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, CuFeS2। चलिए तो यहाँ पर जो है 1 to 15 क्वेश्चन का अध्ययन किए इस टॉपिक में, और इसके बाद जो है हम लोग और भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनाएंगे, और आप लोग अच्छा से पढ़िए। देखिए बाबू, ये जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं ना, एकदम बिहार बोर्ड के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम लोग जो है टोटल 6 लेसन तक बनाए हैं, अभी 10 लेसन का और ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे, और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो थैंक यू।